हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मुबारक मौके पर क्रियारी में रखी गई मदरसे की बुनियाद 29 तारीख दिन इतवार को बुनियाद के मुबारक मौके पर उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम क्रियारी में मदरसे की बुनियाद रखने के मुबारक मौके पर शाहजहांपुर महानगर के सैयद तनवीर के साथ प्रबंधक शाहरुख भाई के साथ तमाम सम्मानित लोगों की मौजूदगी में ग्राम क्रियारी जनपद खीरी के तमाम सम्मानित हाफिज और इमाम बुजुर्ग व युवा कमेटी के तमाम जिम्मेदारानों की मौजूदगी में मदरसा चलाए जाने की शुरुआत की गई। राजिद भाई ने अपने खेत की जमीन पर मदरसे की बुनियाद रखी। इससे पहले यही मदरसा किराए के मकान में चल रहा था। उस मकान को अब खाली किया जाना है। ग्राम क्रियारी के राजिद भाई जो बहुत ही मेहनती, संघर्षशील और अजीम शख्सियत हैं, जिनके दिल में इस्लाम कौम के लिए बहुत ज्यादा मोहब्बत है। साथ ही गांव के बच्चों को इस्लामी तालीम दिलवाने को लेकर राजिद भाई में बहुत ज्यादा जोश, जुनून और जज्बा देखने को मिलता है। राजिद भाई काफी समय से कोशिश में थे कि गांव में एक मदरसा चलाया जाए, जिसके लिए उन्होंने हर संभव प्रयास भी किया। इस मुहिम में गांव के ही कुछ बुजुर्ग और युवाओं ने उनका साथ भी दिया। किराए के मकान में मदरसे की शुरुआत की। जब जमीन का कोई इंतजाम नहीं हो सका, तब राजिद भाई ने अपने खुद के खेत की जमीन में मदरसा बनाने का फैसला किया। इस दौरान ग्राम क्रियारी के कुछ लोगों के साथ शाहजहांपुर के सैयद तनवीर, शाहरुख भाई के साथ कुछ अन्य लोगों ने भी राजिद भाई की मदद की और राजिद भाई अपने मकसद में कामयाब हो गए। अब जल्द ही क्रियारी के बच्चों को गांव में ही इस्लामी तालीम मिल सकेगी। मदरसे की शुरुआत को लेकर गांव के लोग काफी खुश भी हैं। यार अब राजिद भाई को और भी ज्यादा हिम्मत और हौसला दे ताकि उनके जायज मकासद पूरे हो सके। इस दौरान सैयद तनवीर, शाहरुख खान, अफसार खान, तकलीम खान उर्फ नन्ना, हाफिज जियाउल्लाह साहब व अन्य सम्मानित लोगों को राजिद भाई व कमेटी के लोगों ने हार पहनाकर खैर मकदम किया, स्वागत सम्मान किया। मौजूद सभी लोगों ने मदरसे की शुरुआत को बताया सराहनीय एवं महत्वपूर्ण। सभी ने मदद की बात कही। मदरसे की बुनियाद के मुबारक मौके पर ग्राम क्रियारी में हमने बात की हाफिज जियाउल्लाह साहब। ग्राम क्रियारी जनपद लखीमपुर खीरी में आज मदरसा की नींव जो रखी गई है, तो आज का जो दौर है वो इंग्लिश मीडियम का है। बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं और माँ बाप भी बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ाना पसंद करते हैं। तो आज के दौर में मदरसा जो कि इसकी नींव रखी गई है, तो क्या मकसद है, इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? ये ग्राम क्रियारी, मौजा क्रियारी, थाना पसगवां, जिला लखीमपुर खीरी, यहाँ पर टोटल आबादी मुस्लिम आबादी है और आज के वक्त में उमूमन दीन से दूरी काफी होती चली जा रही है। इसके पेश नज़र हर जगह मकतब की शक्ल में इस्लाम की बुनियादी बातें सिखाने के लिए मदारिस का होना बहुत ज़रूरी है और ये चूंकि मुस्लिम आबादी वाला गांव है, इसलिए यहाँ पर हमारे मोहतरम अजीज़म जनाब राजिद साहब ने गांव के छोटे बच्चों के तालीम के लिए मकतब की शक्ल में मदरसा फैज़ाने ताजुश शरिया के नाम से आज बुनियाद रखी। और इस बुनियाद के रखने का मेन मकसद वही है कि ताकि मुसलमानों के जो छोटे बच्चे हैं उनको इस्लाम की बुनियादी बातें सिखाई जा सकें। इसी के पेश नज़र इन्होंने आज की इस तारीख का इंतखाब किया। चूँकि हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर दीन इस्लाम का परचम लहराया, मुसलमानों को आबाद किया, लिहाजा उनकी तालीम और तरबियत भी जरूरी है। इसी निस्बत से आज के दिन का इंतखाब करते हुए इन्होंने आज मदरसा फैज़ाने ताजुश शरिया के नाम से मदरसे की बुनियाद रखी। इस मौके पर हमारे शहर शाहजहांपुर से जनाब सैयद तनवीर साहब और जनाब शाहरुख भाई और उनके दीगर अहबाब तशरीफ लाए। ये चूंकि मदरसे के जिम्मेदार हैं, कोई प्रबंधक है तो कोई मेन इसका अध्यक्ष है, तो ये सब ने आकर के माशाअल्लाह अपने हाथों से इसका संगे बुनियाद रखा। जो आज के दौर में देखा जा रहा है कि मदरसे जो हैं, मदरसे तो हैं और काफी तादाद में हैं, लेकिन मदरसा चलाने के लिए जो लोग हैं वो मजबूर हैं। मदरसों को सही क्रम में नहीं चलाया जा रहा है और ना ही लोग, कमेटियां जो हैं, उनके जिम्मेदारान जो हैं वो उनको चलाने में सक्षम हैं, ना ही उनको पैसे की मदद मिल पा रही है और किसी भी तरीके से बच्चे भी बहुत ज्यादा जो है वो तादाद में देखे नहीं जाते हैं मदरसों में। तो इसकी जो वजह है वो क्या है? इसकी एक सबसे बड़ी वजह तो यही है कि
लोग ये समझते हैं कि मदारिस में तालीम हासिल करने के बाद इनको रोजगार मिलना चाहिए, जबकि मेन मदरसे की तालीम का जो मकसद होता है कि वो इस्लाम की बुनियादी बातें सीख लें, उसके बाद फिर अपने दीगर दुनियावी रोजगार में लग जाएं। जब इस्लाम की बुनियादी बातें इंसान के पास होगी तो वो किसी भी शोबे में जाएगा, किसी भी विभाग में जाएगा तो वो अपने दीन इस्लाम से भटकेगा नहीं। इसके लिए ज़रूरत है कि जो मुसलमानों में जिम्मेदार लोग हैं, जो साहिब सरवत हैं, वो आकर के इधर थोड़ी तवज्जो करें ताकि मदारिस का इंतज़ाम भी अच्छा हो सके और मदारिस की तरफ बच्चे आगे बढ़ करके इसमें हिस्सा ले सकें। हाईटेक टेक्नोलॉजी का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, तो आज के दौर में लोग चाहते हैं कंप्यूटर सीखना, इंग्लिश चाहते हैं हमारा बच्चा स्पीकिंग कोर्स करे, इंग्लिश बोले अच्छी और कंप्यूटर जाने और आगे बढ़े, साइंस और विज्ञान के तरीके से जो है उसमें कामयाबी पाए और आगे बढ़े, और तमाम इस तरीके के कोर्स हैं जो हाईटेक का दौर है उसको चाहते हैं, लेकिन वो मदरसे नहीं दे पाते हैं, कहीं ना कहीं किसी भी वजह से, वजह कोई भी रहे तो वो चीज़ नहीं मिल पाती है। तो ये अगर मदरसा चलाते हैं लोग और अच्छी बात है, दीन की तालीम जो है वो जानकारी आगे बढ़ाते हैं, बच्चे सीखें और सिखाई जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उसके साथ साथ कंप्यूटर भी जो है मदरसों में अवेलेबल हो, कंप्यूटर और तमाम और इंग्लिश के भी कोर्स, कुछ ऐसे कोर्स जो हैं वो दिए जाएं, बच्चों को जानकारी दी जाए, इंग्लिश की तमाम ऐसे कोर्स लागू किए जाएं तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हालांकि अभी तक जो मदारिस का जो कदीम, और सरकार भी ये कहती है कि एक हाथ में कंप्यूटर दूसरे हाथ में कुरान। जी, मदारिस का जो कदीम सिलेबस था अभी तक, इससे पहले तो वाकई यही था, मगर आज के वक्त में जितने भी मदारिस हैं उन तमाम मदारिस के अंदर इंग्लिश हो या मैथ हो या साइंस हो या इसके अलावा कंप्यूटर वगैरह, इन सारे सब्जेक्ट को भी जरूरी करार दे दिया गया है। सारे मदारिस में छोटे बच्चे जैसे ही समझदार होते हैं उनको तीसरे क्लास के बाद से बाकायदा इंग्लिश के अंदर उनको इसकी कंप्यूटर वगैरह की किताबें भी पढ़ाई जाती हैं, ताकि बच्चे किसी भी दुनियावी शोबे में निकलने के बाद में दूसरे के मोहताज न रहें। तो अब माशाअल्लाह मदारिस भी काफी इस पर तवज्जो कर रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं। इस दौरान मदरसे के विषय में सैयद तनवीर ने तमाम अहम जानकारी देते हुए हमारे चैनल को बताया। ग्राम किरियारी, जनपद लखीमपुर खीरी में मदरसे की बुनियाद के मौके पर आप लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं, तो इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं कि मदरसे को और आगे कैसे और कामयाबी तक कैसे ले जाया जाए? मैं मदरसे के बारे में ये कहना चाहता हूँ, ग्राम किरियारी के राजिक भाई ने हमारे जो मदरसे में मेहनत की है, इस मदरसे को यहाँ तक पहुँचाया है। आज इस मदरसे की बुनियाद रखी जा रही है। अभी तक ये मदरसा किराए पर चल रहा था, जिसमें लगभग 125-150 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, और अब ये मदरसा अपनी बुनियाद पर है और इसकी बुनियाद राजिक भाई ने रखवाई है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें तारुम करें और इस मदरसे को आगे कामयाबी की तरफ बढ़ाएं।